हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। मैं बेसिकली आपको 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी जो है वो कराऊंगी। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये होता है कि हम बेसिक जान लें क्या होती है बायोलॉजी। चलिए, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी जो है साइंस है लाइफ की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारे चारों ओर कितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम इन्हें काउंट करते हैं और इनकी स्टडी और जो इनके अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सब की जो स्टडी है वो है बायोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, बायोलॉजी जो हम पिछले टाइम में अगर हम जाते हैं तो हमारी बायोलॉजी को मेनली सब डिसिप्लिन्स में बांटा गया था। तो जो दो मेन सब डिसिप्लिन्स बांटे गए थे वो थी बॉटनी और जूलॉजी। जो हमारी बॉटनी है वो मेनली प्लांट्स के साथ डील करती है, जूलॉजी जो है वो हमारी एनिमल्स के साथ डील करती है। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि जो आगे आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जैसे जैसे डिस्कवरीज़ हुई, तो हमें क्या क्या मतलब जो है हमारा बना। बायोलॉजी के सब डिविजन्स, सब डिसिप्लिन्स और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो कौन कौन से बनी। माइक्रोबायोलॉजी, जो हमारी स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी होती है वो साइंस में ही आती है। बायोलॉजी का एक बेसिक पार्ट है जिसमें माइक्रो मीन्स जो है हमारे स्मॉल। माइक्रोबायोलॉजी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, टिश्यूज, सेल्स और जो है हमारे जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को हम बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में कंसीडर करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हमारा डीएनए बना, आरएनए, इन सब की डिस्कवरी होती गई, प्रोटीन्स। सो मेनली जो बायोटेक्नोलॉजी है वो डील करती है हमारी जो बायोटेक्निक्स हैं उनके साथ। डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए अभी हम आगे देखते हैं जेनेटिक्स। मेंडल को जो है जेनेटिक्स का फादर माना जाता है। मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेनली हम क्या पढ़ते हैं? जीन्स, अलील्स। चलिए, अलील्स जो है वो किसी भी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। लाइक अगर हम देखते हैं तो P and P, these small p and capital P let be these alleles of a plant. सो जो अलील्स हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है किसी भी जीन की। बायोकेमिस्ट्री मीन्स बायोलॉजी प्लस केमिकल्स। We can say the chemical reactions associated with the biological processes are mainly considered under biochemistry. And now let's move on to next one, biophysics. As हमें इसका नाम ही सजेस्ट कर देता है कि बायो प्लस फिजिक्स means the physical phenomena which are going on in collaboration or these are associated with the biological processes. So next on to anatomy. Anatomy जो है एना प्लस टॉमी, दो वर्ड से मिलके बनी है। मीन्स इनसाइड
Anna means inside and Tommy means cutting. एज़ वी नो दैट जब भी हम किसी भी ह्यूमन बॉडी को हम काट के देखते हैं और जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें उसका मिलता है दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर द एनाटमी. एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, लाइक रेस्पिरेशन, excretion, circulation and so on. So जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक ह्यूमन बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हैं, हम उन्हें मेनली उनकी जो स्टडी है उसको हम फिजियोलॉजी के अंडर में स्टडी करते हैं. ऑटोलॉजी. ऑटोलॉजी मेनली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which is considered or concerned about study of ear. ऑटोलॉजी मेनली हम इसको याद करने का एक तरीका लगा सकते हैं. ऑडियो एंड ऑटो आर सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स, सो वी कैन से दैट ऑटोलॉजी is the study of ears, means hearing, audio, we listen. Okay, so that is called otology. Moving on to next one, rhinology. Rhinology mainly जो है study of nose मानी जाती है. rhino means जो होता है, इसका rhinology नाम क्यों पड़ा? because जो rhino वायरस है, राइनो वायरस होता है एक जो हमारी कॉमन कोल्ड जो है उसको कॉज करता है. राइनो वायरस की वजह से इसका नाम पड़ा राइनोलॉजी. नोज़ मीन्स जो हमारा कॉमन कोल्ड है उसका मेन जो पार्ट होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है उससे, वो होता है हमारा नोज़. सो राइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नोज़. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ऑप्थेल्मोलॉजी. Study of eyes. Ophthalmology mainly considered the study of eyes. Ornithology, study of birds. Orthopedics, study of bones, joints and muscles. Oncology, study of cancer. Cancer, mutagens and carcinogens. Oncogenes and so on. मेनली जो ऑन्कोलॉजी होती है वो हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि स्टडी ऑफ कैंसर, म्यूटाजेंस जो कि म्यूटेशंस कॉज करते हैं, हम उन एजेंट्स को म्यूटाजन बोलते हैं. कार्सिनोजेंस जो होते हैं हमारे, कार्सिनो मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस. ऑन्कोजीन्स कैंसर कॉजिंग जीन्स. डेंटिस्टिक्स, स्टडी ऑफ teeth, gums and its diseases associated with it. डेंटिस्टिक्स में हम मेनली जो है टीथ, गम्स और डिजीजेस जो होती हैं उन्हें कंसिडर करते हैं. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ओडोंटोलॉजी. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद टीथ एंड गम्स. It is a simple study of teeth and gums. Cryology. Cryology एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि हमारा मेनली जो होता है प्रिजर्वेशन जो हम करते हैं, प्रिजर्व्ड फॉसिल्स, स्पर्म्स, मेनली सीमन
ovum at -196 degrees Celsius and in liquid nitrogen. क्रायोलॉजी की हेल्प से हम किसी भी फोसिल, स्पर्म्स, सीमन, ओवम -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड लिक्विड नाइट्रोजन में हम किसी भी चीज़ को सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज क्रायोलॉजी टेक्निक. नाउ मूविंग ऑन टू द इकोलॉजी. एनवायरमेंट, ecosystem and processes going on in our ecosystem and मेनली जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास है, हम उसको कंसिडर करते हैं इकोलॉजी में. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है हमारा डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इन सब को जो कंसिडर करते हैं हम, डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दीज आर कंसिडर्ड अंडर द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हमारी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स मेनली जो है हमारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसमें जो है हमने देखा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी यूज़ रहा. बायो मीन्स बायोलॉजिकल, इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना कंप्यूटर्स में. डाटा एनालिसिस जो होता है, ये नई ब्रांच जो है वो अभी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स डेवलप हुई, जिसका आगे चल के काफ़ी स्कोप है. चलिए, बायोलॉजी मेनली हमने देखा क्या होती है. इज़ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो साइंस है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी में कंसिडर क्या हुआ? लाइफ. हम मेनली लाइफ को लेके चलते हैं. लाइफ ही है, तो देन वी विल गो टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एंटिटीज अराउंड अस in this world existing, and then diversity. हम उनकी डाइवर्सिटी देखेंगे कि वो कितने टाइप के हैं जो प्रेजेंट हैं हमारे इस दुनिया में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, नाउ विल मूव ऑन टू आवर चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. सो नाउ mainly we are starting the unit 1 of 11th class, diversity in the living world. Chapter 1, the living world. Living world what? सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लिविंग जो शब्द है उसका मतलब क्या है. लिविंग, what does living means? डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, डाइवर्स. सो जो है हमने डाइवर्सिटी के बेसिस पे दो तरह की चीज़ें जो है पाई गई, इन एनिमेट एंड एनिमेट. इन एनिमेट, डेड थिंग्स विच आर नॉट लिविंग लाइक एनिमल्स. इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो है हम सुनते हैं. सो वी कंसिडर विंड, ओशंस, वाटर इनटू द इनएनिमेट डाइवर्सिटी. ओके, नाउ कम्स द एनिमेट वन, लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम देखते हैं हमारे चारों ओर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि लिविंग हैं, जो कि हमें हर छोटे बच्चे को देख लो, बड़े को देख लो, सबको पता होता है दैट दिस थिंग इज़ लिविंग एंड दिस थिंग इज़ नॉन लिविंग. सो देर इज़ अ बेसिक क्राइटेरिया बिटवीन द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्वियसली. सो लेट अस डिस्कस. Inanimate objects we consider wind, oceans, water into the inanimate one, and the animate includes the plants, animals, bacteria, viruses and the microorganisms that we can't see with our naked eyes. So now life.
Life is the sum total of all the processes going on in a living system. Life, sum total of all the processes. Life क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी कंप्लीट प्रोसेसेस चल रही हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, इन सब का जो सम टोटल है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ. लाइफ इज अ सिंपल, यूनिक, complex organization of ions and molecules which perform certain chemical reactions in order to bring out their life activities. So, students, as it is mentioned here, unique, complex organization of ions and molecules. Life जो है organization है ions और molecules का, जो certain chemical reactions हो रही हैं just because for our life activities like anabolism, catabolism, जो हमारी reaction, anabolic reactions, catabolic reactions, हर तरीके की रिएक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर होती है. एनाबॉलिक मीन्स कुछ बन रहा है, कैटाबॉलिक मीन्स कुछ टूट रहा है इनटू सिंपल वंस. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में अगर टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. अगर दो सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. सो नाउ लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आयंस और मॉलिक्यूल मिलके केमिकल रिएक्शंस होती हैं. मेनली जो रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशंस है, रिप्रोडक्शन, इनमें मेनली होता क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शंस ही परफॉर्म हो रही होती हैं, जो कि सिर्फ हमारे आयंस और मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है. सो नाउ लाइफ स्पैन, टाइम पीरियड बिटवीन द डेथ एंड द बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी इंसान की बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. सो बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन टाइम. सो नाउ लाइफ स्पैन जो है हर ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है. पैरट है और जो हमारा क्रो है, वो उनका साइज़ तो सेम है, बट उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत डिफर करता है. सो मेनली जो लाइफ स्पैन है वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है. तो चलिए लेट्स मूव ऑन. अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है. लाइफ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कैसे मतलब पता करेंगे कि दिस इज़ कॉल्ड एज लाइफ. डेफिनेट शेप एंड साइज. सेल्स का जो डेफिनेट शेप और साइज़ है वो हमेशा रहता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यूज़ के अंदर सेल्स बन के टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ फिर जो है ऑर्गन बनाते हैं, एंड देन ऑर्गन्स फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म द कंप्लीट बॉडी. सो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप का होता है हमारा. रिप्रोडक्शन, ओके चलिए पहले ये जान लेते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ राइज टू द न्यू यंग वंस. तो चलिए न्यू यंग वंस जो कि हमारे खुद के पेरेंट्स, हम जैसे पैदा हुए हैं, हम हमारे पेरेंट्स से ऑब्वियसली रिजेंबल करते हैं, बिकॉज जो जीन्स हैं वो उनसे हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं. दैट इज़ अ डिफरेंट केस कि जो अमाउंट ऑफ जीन्स है वो कितना ट्रांसफ़र हुआ है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. बट सिबलिंग्स, as we can say, twins match each other just because of reproduction, isn't it? So let's see, reproduction भी दो टाइप का होता है मेनली, asexual and sexual reproduction. asexual जिसमें कि हमारे जो है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिंगल पेरेंट कैन गिव राइज टू द यंग वन without the process of without the process of involvement of gametes. उसमें जो है asexual में gametes जो है नहीं होते हैं इन्वॉल्व, वेदर बट उसमें जो है हमारा बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, ये सब आ जाते हैं, हम asexual में कंसिडर करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो है उसमें मतलब जूस्पोर्स हैं, रूट्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, एंड these are considered into the asexual reproduction. Sexual reproduction involves two parents and formation of gametes and involvement of those gametes, and then
they give rise to the young ones. Asexual reproduction is quite fast as compared to the sexual reproduction. It takes a lot of time. So now, metabolism. Metabolism जो है sum total of all the processes. Metabolism जो है sum total of all the processes going on. Anabolism and catabolism. Anabolism, as I have earlier told you, anabolism means जब दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं. 6 molecule of CO2, 6 molecule of water in the presence of light and chlorophyll are converted into glucose. Glucose molecule is the complex molecule than CO2 and water. Now, going on to catabolism. Catabolism. Cata means breakdown. Breakdown. There is something which is breaking down. Glucose molecule is break down into 6 molecule of CO2, 6 molecule of water with the help of 6 molecule of oxygen. This is called as respiration process. This is called as respiration, where glucose molecule is break down into the 6 molecule of CO2 and 6 molecule of water. Homeostasis. Living organisms stable themselves by maintaining their internal conditions with respect to external conditions of the environment. होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज 37 डिग्री मेंटेन रहता है. एक्सेप्शन है हमें फीवर ना हो या फिर कोई और जो हमें डिजीज़ है वो ना रहे. तो मेनली हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 37 डिग्री पे मेंटेन रहता है. बट ऐसा क्यों है? Just because we are able to maintain our internal temperature in according to the external temperature. But हमारे बॉडी के internal temperature पे external environment का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Just because we are maintaining our homeostasis. Homeostasis होता क्या है? किसी भी internal condition को external condition के environment के external conditions में मेंटेन करके रखना उसे बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस. दो टाइप मेनली जो है कई टाइप के ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं. रेगुलेटर्स है, कन्फर्मर्स है, पार्शियल रेगुलेटर्स हैं. रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कि अपनी इंटरनल बॉडी को, एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को जो है एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट का कंडीशन है उसके हिसाब से चेंज नहीं होने देते, वो रेगुलेट करते हैं. कन्फर्मर्स जिनका बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता है. वो कंफर्म करते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, बिकॉज उनका इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो उसी के हिसाब से चेंज होता है. सो नाउ मूविंग ऑन टू द रिप्रोडक्शन. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ सिमिलर टाइप और मोर और लेस bisexual or asexual modes which ultimately resemble the parents. मेनली जो है हमारे रिप्रोडक्शन के बाद जो यंग वंस पैदा हुए हैं वो मेनली हमारे पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं. वो एक एक्सटेंट डिफ़र कर जाता है कि कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है. सो नाउ रिप्रोडक्शन मेनली इज ऑफ 2 टाइप्स, सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल. गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा. मे बी सिंगल और मे बी 2, दैट डिपेंड्स. सो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सेप्शंस. रिप्रोडक्शन मेनली जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ में कंसिडर नहीं किया जाता है. क्यों? चलिए इसके एक्सेप्शंस हैं जो हम देख लेते हैं. स्टेराइल हैं ये ऑर्गेनिजम्स मेनली जो डिफाइन कर रखे हैं मैंने, ये सब स्टेराइल हैं. दे कांट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, सो दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय म्यूल. म्यूल जो है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की वजह से, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो म्यूल. हिनी. सो हिनी जो है मेल हॉर्स होता है
फीमेल डोंकी होती है जिसके कॉम्बिनेशन से हिनी बनती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, टाइगन। टाइगर, जो टाइगन का टाइग है वो टाइगर से आया है, ऑन जो है वो लायन से आया है। मेल टाइगर एंड फीमेल लायन। सो नाउ लाइगर, लाइगर का जो LI है वो लायन से आया है और GER जो है वो टाइगर से आया है। सो नाउ लेट्स सी डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फ्यूजन, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हम बाइनरी फ्यूजन है बैक्टीरियाज का जो कि हम कंसिडर करते हैं। एंड देन फ्रेगमेंटेशन है जो होता है, बाइनरी फ्यूजन मेनली अमीबा में होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो एल्गी में होता है। रीजनरेशन जो है प्लेनेरिया में होता है। और जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जैसे कि स्टेम, रूट्स, these also give rise to new organisms by asexual reproduction modes. So now जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शंस हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो कि बेबी को बर्थ नहीं दे पाते हैं। स्टेराइल वर्कर बीज, जो हमारी इंसेक्ट का एक जो पार्ट होता है, बीज हम जानते हैं मधुमक्खी, उनमें इनफर्टाइल और वी कैन से स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं जो कि जो यंग वंस हैं उनको बर्थ नहीं दे पाती हैं। सो नाउ हम देखते हैं डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली डिफाइन करते हैं। मेटाबॉलिज्म, जो सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म कंसिडर किया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स मिलके जो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज देन ऑर्गन्स, ऑर्गन्स देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस, हम डिस्कस करते हैं कॉन्शियसनेस होता क्या है। एक्चुअली कॉन्शियसनेस वो होता है, प्रॉपर्टी होती है रिस्पॉन्स देने की किसी भी स्टिमुलाई को। एज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ जो है किसी गर्म चीज़ को टच करता है, उसी के रिस्पॉन्स में हम अपने हाथ को वापस ले लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देने की जो हमारी वो होती है ताकत या फिर एबिलिटी बोल सकते हैं हम, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उनको सिर्फ उनके सेंसेस जो है उनको रिस्पॉन्ड कर पाती हैं, स्टिमुलस को हम जो है सेंस कर पाते हैं, उस एबिलिटी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्वियसली कांट like respond to their environment. Cellular organization is not present in non-living things. And metabolism, sum total of all the processes like respiration, circulation, these are not going on in the non-living organisms. So now moving on to the growth. ग्रोथ मेनली दो तरीके से हो सकती है, या तो मास में इंक्रीज हो या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हों। बट ग्रोथ जो है उसको हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है माउंटेन्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, बोल्डर्स हैं, वो भी तो ग्रो करते हैं, बट उनकी ग्रोथ डिफ़र करती है। कैसे? उनकी ग्रोथ के ऊपर मतलब एक छोटा सा मिट्टी का गोला है, वो जो है वो ग्रो करता है। कैसे? जब उस पर मिट्टी डिपॉजिट होती है, जब जाके आउटसाइड से जब डिपोजिशन होके कोई भी माउंटेन है, कोई भी बाउल्डर है, वो इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है उसकी भी, बट आउटसाइड से जब मटेरियल की डिपोजिशन होती है तभी होती है उसकी ग्रोथ। एंड ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है? इनसाइड द बॉडी सेल्स जो है इंक्रीज करती हैं, जो हमारी लाइक इफ़ अ टिश्यू इज़ डैमेज्ड, वहाँ पे सेल की फॉर्मेशन होती है, उसको टिश्यू को डैमेज टिश्यू को ठीक करने के लिए सेल्स अराइज होती हैं, वहाँ पे सेल डिवीज़न होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो इनसाइड से हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोसेप्शन टाइप ऑफ ग्रोथ। एंड जो माउंटेन्स और बाउल्डर्स में आउटसाइड से हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड
as the accretion type of growth. So now मेनली जो है अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी, उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. सो टिल देन जो है हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ये हम कल डिस्कस करेंगे. अभी जो है हमने जो डिस्कस किया है मेनली वो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, बायोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं, लाइफ प्रोसेसेस, और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कौन कौन सी हैं और उनमें क्या एक्सेप्शंस हैं, ये सब आज हमने जो है वो डिस्कस किया. कल जो है हम डाइवर्सिटी को लेके डिस्कस करेंगे, जो टेक्सोनॉमी है और सिस्टमैटिक्स है वो सब हम कल डिस्कस करेंगे.